वीडियो है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन वो भारत में कौन सा स्थान है जहाँ पर कि 21 तोपों की सलामी दी जाती है और कैसे श्री कृष्ण की वजह से औरंगजेब अंधा हो गया था और उस मंदिर में औरंगजेब की माँ के द्वारा दी हुई जो एक बहुमूल्य हीरा है वो श्री कृष्ण की मूर्ति में जड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में इस वीडियो में जुड़े रहिए। मेरा नाम है संजय और आप मुझको देख रहे हैं ब्रज दर्शनम चैनल पर, जो कि वृंदावन का चैनल है जहाँ पर कि आपको मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन देखने को मिलते हैं, राधा कृष्ण की कहानियाँ जानने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर जानने को मिलती हैं और आप इसी बहाने से ब्रज के चैनल पर ब्रज के साथ में जुड़े रहते हैं। महाराणा राज सिंह जो कि राजस्थान के राजा थे, उन्होंने औरंगजेब से बोल दिया था कि आपको श्री कृष्ण की मूर्ति छूने के लिए जो 1 लाख सैनिक हैं उनके सिर काटने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है श्री कृष्ण की मूर्ति छू पाओगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को इतनी बड़ी चुनौती दे दी? इसके लिए अब हम इसकी कहानी को जानते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उनका जो छवि थी, जो तेज था वो बहुत ज़्यादा था। तो वो जो छवि थी वो गोवर्धन पर्वत पर अंकित हो गई थी। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में वो अपने आप से खंडित भी हो जाती है, पर जब वल्लभाचार्य जी आते हैं तो वो पूजा पाठ से उसको फिर से जागृत कर लेते हैं। तो इसलिए जो गोवर्धन पर्वत पर जो श्री कृष्ण की मूर्ति जो छवि अंकित हुई थी उसको श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है और उसको भगवान श्री तो औरंगजेब जो है मंदिरों पर, मथुरा के मंदिरों को तोड़ रहा था। तो जैसे ही श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, जो श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा थी वहाँ पर, तब जब वहाँ पर जो पुजारी था, जब उसको पता चला तो वो उस मूर्ति को लेके वहाँ से निकल लिया और उसकी रक्षा के लिए जो है निकल लिया और एक जगह पे जाके, राजस्थान के सिंघार जगह पे जाके वो मूर्ति जो है वो ज़मीन में धस गई थी और औरंगजेब की सेना ने औरंगजेब को बताया कि मंदिर तो तोड़ दिया पर वो मूर्ति रह गई है। तो औरंगजेब ने जो है बोल दिया कि जाओ और उसको वहाँ से नष्ट करके आओ। तो जब ये चीज़ महाराजा जो वहाँ के राज सिंह जो थे उनको पता चली, क्योंकि जो उस पुजारी उसकी रक्षा कर रहा था उसने सारे राजाओं से गुहार लगाई पर किसी ने नहीं सुनी। तो जब राज सिंह के पास में ये खबर गई तो उन्होंने अपनी सेना भेज दी और उस औरंगजेब को बोला कि आपको 1 लाख सैनिकों को सर काटने पड़ेंगे। तब अगर जनश्रुतियों की माने तो औरंगजेब जो है जब इस मूर्ति को तोड़ना चाहता था तो वो अंधा हो गया था। तो फिर वो यहाँ आया और उसने अपनी दाढ़ी से इस मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करी, तब जाके उसकी रोशनी वापस आई। तो जहाँ पर ये मूर्ति धस गई थी वहीं पर ही जो है इस श्रीनाथ जी का मंदिर बन गया और उसको आज नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो और अगर चैनल देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने गोवर्धन के श्रीनाथ जी मंदिर से इस छवि के दर्शन भी आपको कराए हैं। हालांकि जो इसकी असली जो मूर्ति है वो नाथ द्वारा में है। तो जनश्रुतियों के आधार पर जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है उसकी मंदिर की जो मूर्ति को तोड़ने के लिए औरंगजेब जब सोच रहा था तो वो अंधा हो गया था। फिर वो जो है दाढ़ी से उसने अपनी सीढ़ियाँ साफ करी, तब जाके उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। इसी के आधार पर जिस तरह से हर साल रावण को मारते हैं, हर साल कंस को मारते हैं, इसी तरह से वहाँ पर जो है औरंगजेब बनता है कोई, वो अपनी दाढ़ी से सीढ़ियाँ साफ करता है और जो वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग होते हैं फिर वो औरंगजेब की वहाँ पर बेइज्जती करते हैं। तो ये हर साल इस तरह से होता है कि जब औरंगजेब आता है और वो अपनी दाढ़ी से इसका पूरा वीडियो जो कि गोवर्धन के श्रीनाथ जी मंदिर से हमने बनाया है और उस मंदिर के भी आपको दर्शन कराए हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो
का लिंक या फिर इस वीडियो के अंत में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कहानी आज आपने जानी कि कैसे औरंगजेब जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति को तोड़ना चाहता था। वो मूर्ति जो श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानी जाती है, जो 7 वर्ष के श्री कृष्ण का जो है स्वरूप है, जिसने कि गोवर्धन पर्वत को उठाया है। इनका कि एक हाथ ऊपर की तरफ है और आंखें झुकी हुई हैं, जो कि इस तरह की मान्यता है कि वो अपने भक्तों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ और मेरी शरण में रहो। तो इस तरह की कहानियाँ आपको ब्रज दर्शनम चैनल पर जानने को मिलती हैं और ब्रज के जो है प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन जानने को मिलते हैं। राधा कृष्ण से जुड़े जो स्थान है ब्रज में, वृंदावन, गोवर्धन, जो भी ब्रज का एरिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलती हैं। तो अगर आप भी ब्रज के साथ में मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।